आप सबका जो फ़ोकस था वो एकदम क्लियर था और इस समय मुझे लगता है कि 2021 में हम सब तैयार हैं एक बहुत बड़ी ग्रोथ लेने के लिए। अगले 3 मिनट के अंदर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपके कुछ लोग हैं जो अभी मीटिंग से बाहर हैं तो कित आप उन सब लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। क्या आप लोगों को एक स्लाइड दिख पा रही है? मेरी स्लाइड दिख पा रही है आप सभी को? यस। ओके, थैंक यू एवरीवन। जैसे आप जानते हैं कि टीम लेट्स सक्सीड हमारा मकसद है कि हम कैसे आपके जीवन में एक नई हैप्पीनेस को लेके आएँ और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम सब काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम अगले सप्ताह इस मीटिंग को लेके फिर बैठे होंगे तो कई सारी नई उपलब्धियाँ आपके पास होंगी, कई सारी नई चीज़ें होंगी। इस साल का हमारा मकसद है कि आपके बिज़नेस को कई गुना करना। वो कैसे हम करेंगे, क्या उसके लिए रोड मैप होगा? हर सप्ताह मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एक सेशन किया जाए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर सप्ताह हम एक मिलकर एक सेशन करें? क्योंकि ऑलरेडी कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं। जैसे आप जानते हैं सुबह 6 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक लगातार काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं ज़ूम पे अभी ऑफ़लाइन मीटिंग होनी भी शुरू हो गई है और हम देखें तो आप सब अपना बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, फील्ड पे वर्किंग कर रहे हैं, ग्राउंड ज़ीरो से वर्क वर्क हो रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर क्या आपको ये संडे का दिन क्या सूट करता है आपको? संडे का दिन सूट करता है या कोई और दिन हम रख सकते हैं? जिसमें हम 1 से डेढ़ घंटे का सेशन करेंगे और बड़ी स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। रितु जी का कहना है कि नहीं संडे का दिन उन्हें शूट नहीं कर रहा है अभी। और कोई क्योंकि बहुमत जिस तरफ ज़्यादा संडे के अलावा आपको क्या लगता है कि कौन-सा दिन है जिस दिन हम कर सकते हैं? रीमा जी का कहना है कि संडे को ठीक रहेगा। फटाफट करके अगर आप शेयर कर पाएँ कि हम संडे को ज़्यादा सही रहेगा या संडे के अलावा सैटरडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, थर्सडे को हम नहीं कर पाएँगे क्योंकि थर्सडे को हमारी क्लोजिंग होती है और आरती जी कंफर्टेबल हैं कभी भी। चलिए मैं चाहूँगा कि आपकी अपलाइन जो हैं, जो को आपके मेंटर हैं, आप उनको ज़रूर शेयर करें कि कौन-सा दिन आपके लिए सही रहेगा ताकि हम एक डेट फाइनल कर पाएँ, एक दिन फाइनल करें और एक टाइम भी फाइनल करें कि किस समय हम ये मीटिंग कर सकते हैं आपके साथ और ताकि आप सब लोगों को सहूलियत हो उस मीटिंग में आने पर और सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि इस साल इस 2021 का हमारा जो मकसद है, उस मकसद के साथ हम सब लोग आगे बढ़ें और बड़े लेवल पे बिज़नेस को लेके जाएँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में 2021 आ गया है और 2021 की बात जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी के महीने को कहा जाता है कि हमारे सपनों का महीना होता है। इस महीने हम कई सारे अपने नए-नए ड्रीम्स रखते हैं। स्टार्टिंग दौर में होते हैं, हम अपने नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, नए ड्रीम्स पे काम करते हैं और इस साल को बेहतर करने के लिए हम सब लोग जो है कि मेहनत करते हैं और कहीं न कहीं जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है, मार्च फर्स्ट क्वार्टर होता है, देन सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में जाते-जाते कहते हैं कि दिसंबर आईना होता है हमारा। जी हाँ, दिसंबर हमारा आईना होता है कि पूरे साल भर हमने किस तरीके से काम किया, पूरे साल भर में क्या उपलब्धि आपने ली और पूरे साल भर आपने किस तरीके से काम किया। दिसंबर आईना होता है और इस साल का जो आईना होगा 2021 का, वो आईने में जब आप अपने आप को देखें, तो आप ये महसूस करें कि जो आपने टारगेट रखे थे अपने लाइफ के लिए, जो आपने टारगेट रखे रखे थे अपनी सक्सेस के लिए कि आप वहाँ पहुँचे हैं। क्या किया जा सकता है इसको? यस, ज़रूर हमें करना है और अपनी अपनी बेस्ट एफर्ट हम करते हैं। थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि हमें अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। हमने लास्ट टाइम भी एक सेशन किया था कि अपने ऊपर जो अगर हम काम करेंगे, अपनी स्किल को जितना ज़्यादा हम बढ़ाएँगे, उतना ज़्यादा बिज़नेस को ग्रो करने में हमें बेनिफिट मिलेगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि आप सब से
मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन आप सबकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है आपके मेंटोर्स के माध्यम से, आपके टीम लीडर्स के माध्यम से कि किस तरीके से आप फोकस होके आप काम कर रहे हैं और क्या-क्या चीजें चल रही हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं कि जो आप लोग अपना 100% एफर्ट अपने करियर को बिल्ड करने के लिए लगा रहे हैं। और रियली ये अभी तक अगर मैं देखूं तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने पिछले महीने से ज्यादा का बिजनेस करना शुरू भी कर दिया है। यानी कि हम एज ए टीम सक्सीड अगर हम देखें तो हमने पिछले महीने के बिजनेस को हमने बीट करना शुरू कर दिया है, उससे ज्यादा का बिजनेस आप सभी लोगों ने करना शुरू कर दिया है। तो तालियां होनी चाहिए आप सभी लोगों के लिए, क्लैप होनी चाहिए आप सभी लोगों के लिए। और थोड़ा हम आगे बढ़े, अगर हम देखें आज फर्स्ट स्टेप जैसे आप जानते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी चीज के लिए। जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं कि सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, धीरे धीरे जब आप सक्सेस के नजदीक जाते हैं तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो आप अपनी काबिलियत को बढ़ा लेते हैं। सेकंड, फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन करने का हो, चाहे पहली बार आपको इन्विटेशन करने में डर लगता हो, चाहे पहली बार आपको फील्ड में जाके लोगों को फेस टू फेस वन टू वन प्लान शेयर करने की बात हो, चाहे पहली बार ड्रीम डायरी लिखने की बात हो या पहली बार बड़े सपने लिखने की बात हो। पहला स्टेप हमेशा हर किसी के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस रहता है। पहला स्टेप की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में अगर आप कवर कर जाते हैं तो सेकंड और इजी हो जाता है, थर्ड और इजी होता है। क्यों? क्योंकि आपका अनुभव उस पे आना शुरू हो जाता है, आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। तो यकीन मानिए कि अगर आपने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो आपका फर्स्ट से सेकंड स्टेप में आप नहीं गए अभी, तो फर्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है कि फर्स्ट स्टेप को आप क्वालिफाई करें। और पहली बार कहते हैं कि पहली बार कोई भी काम करने में थोड़ा सा हेजिटेशन ज्यादा होती है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार मैं वन टू वन प्लान शेयर करने गया था तो बहुत मुश्किल हो रहा था। मुश्किल हो रहा था अंदर से अपने आप को समझाना कि हाँ आप अच्छा प्लान कर सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने आप को ये बताने के लिए कि आप बिना अपलाइन के सपोर्ट के भी आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार ये कर दिखाया तो आप बहुत आसानी से सक्सेस की तरफ बढ़ते। तो ये बहुत जरूरी है कि हमेशा ध्यान रखें फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा चैलेंजेस होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप को हमें क्या करना है, हमें पार करना है, हमें किल करना है, हमें उससे आगे बढ़ना है। तभी जाके सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप पे हम पहुंचेंगे। नंबर टू, इस बिजनेस में ही नहीं बल्कि आम लाइफ की भी हम अगर बात करें, हम आम जीवन की भी बात करें तो केवल और केवल आप ही वो व्यक्ति हैं जो आपको आपके ड्रीम तक जाने के लिए पुश कर सकता है। आप एग्री करते हैं मेरी बात से? आपकी अपलाइन कितना ही आपको कहे कि आपको ड्रीम डायरी बनाना है, आपकी अपलाइन कितना ही आपको कहे कि आप किसको बिजनेस में टिके रहना है, लेकिन आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको खुद को पुश करना पड़ता है। और जब-जब आप अपने आप को पुश करते हैं, तो आप अपने अपने ड्रीम्स के नजदीक पहुंचना शुरू कर देते हैं। और कमाल की बात तब हो जाती है जब कई सारे लोगों को ये पता नहीं हो पाता है कि उनके उनका उनका फोकस क्या है, उनका इस साल का ड्रीम क्या है। कई सारे लोगों के साथ ये चैलेंजेस होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा अगर हम देखें, 1 सेकंड का टाइम लेना चाहूंगा मैं आपका। दूसरा अगर हम देखें, अगर आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपने अपने टारगेट को सेट नहीं किया है। अगर आपने अभी 2021 के लक्ष्य नहीं लिखे हैं, ये ठीक ऐसे ही है कि आप बढ़ना तो चाहते हैं आगे, लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप की बात करें, सबसे अगर आपने अभी ड्रीम डायरी नहीं बनाई है तो आपको ड्रीम डायरी अपनी बनानी पड़ेगी। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, आपको बिजनेस के बारे में बड़ा समझना पड़ेगा, तभी ये चीजें हो पाएंगी। और पुश कीजिए अपने आप को अपने ड्रीम के लिए, अपने आप को सेल्फ सेल्फ मोटिवेट कीजिए। हाँ, किसी इवेंट में आके, किसी मीटिंग में आके, किसी सेमिनार में आके आप एक्साइटेड तो हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आपका उत्साह तभी बढ़ेगा जब आपका सपना फ्रंट में होगा, आपके आगे होगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ड्रीम को रिटर्न में लिखें, अपने ड्रीम्स के अपने आप से बात करें। और सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरे एपिसोड की अगर हम बात करें, सेल्फ टॉक अपने आप से जरूर आप करें। और सेल्फ टॉक जितनी ज्यादा आप अपने आप से करोगे, उतना ज्यादा आप खुद को और अपने ड्रीम को समझ पाओगे।
तो ये करना बहुत जरूरी है, जरूर आप करें। इसके अलावा थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो लर्न करना बहुत जरूरी। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेस को देख पाएंगे। जितना ज्यादा आप समझेंगे चीजों को, ऐसा ना हो कि बार बार आप अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि आपके साथ के लोग तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि अगर आप उठाकर देखें तो हर वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर काम किया, अपनी स्किल को बढ़ाया है, उस व्यक्ति ने कामयाबी ली है। तो जब ये सारी चीजें, तो लर्न करना बहुत जरूरी है। और लर्न करना है तो क्या लर्न करना है हमें? हमें लर्न करना है प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, यानी कि उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए जो भी चीजें चाहिए सारी आपको लर्न करनी पड़ेगी। और एक ही दिन में सारी की सारी चीजें आप नहीं सीख सकते माय डियर फ्रेंड। आपको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन पहले आप एक चीज सीखें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। उसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप लोगों से प्लान शेयर की बात करते हैं, वन टू वन प्लान करेंगे, तो आप पहले अकेले में बैठकर सोचें। एक इमेज आप तैयार करें, काल्पनिक तरीके से आप प्लान शो करना शुरू करें। आप ऐसे कर सकते, प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, या बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सामने आपके कोई बैठा है प्रोस्पेक्ट, आप उसको प्लान शो कर रहे हैं। मैंने बहुत ज्यादा इसको किया है, बहुत प्रैक्टिकल मैंने किया है। मैं कई बार कोई पेन सामने रख लेता था, कोई ग्लास रख लेता था कि ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, इसको मुझे प्लान शो करना है, और एक प्लेन पेपर पे प्लान शो करके इसमें ये बेनिफिट है, 10 तरह की इनकम है, सारी चीजें शेयर करता था। और उससे एक फायदा आपको होता है कि आपका एक तो रिदम बनता है, आपका फ्लो बनता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। और जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने इस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, आपका फ्लो बहुत अच्छा हो रखा है, तो सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन करता है आपको फर्स्ट टाइम, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को। वो ना तो उस समय कंपनी को ज्वाइन करता है, ना आपके अपलाइन लीडर्स को ज्वाइन करता है, वो ज्वाइन करता है आपको। तो आप कितने ज्यादा डिसिप्लिन आप हैं, ये बहुत जरूरी है। और सबके साथ ये होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप सोचिए, अगर ये ड्रीम वाला जो पार्ट है आप अगर देख रहे हैं, सबसे ऊपर एक ही चीज है जो आपको इस बिजनेस में आके लेके जाती है, वो है आपका सपना, वो है आपका ड्रीम। वो आपका ड्रीम है। और डाउन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो फेयर आप कह लीजिए, चाहे वो रिजेक्शन आप कह लीजिए, चाहे आपको फेल होने का डर होता है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कई सारी चीजें हैं जो आपके माइंड में आती हैं। कई टाइम आप सोचते हैं सोसाइटी आपके बारे में क्या सोच रही है। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से शेयर कर रहे हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सवाल ये नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उससे बड़ा सवाल ये कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जी हाँ, एक ड्रीम ही है जो आपको आगे बढ़ाकर रखता है। अगर आप डाउन देखना शुरू कर देंगे, आप प्रॉब्लम को फोकस करना शुरू कर देंगे, तो प्रॉब्लम ही बड़ी होती चले जाएंगी। तो ये अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और इस बात से आप कभी ना घबराएं। डोंट बी अफ्रेड टू चूज अ डिफरेंट पाथ देन अदर्स। एक अलग तरह का रास्ता अपनाने पर आपको कभी भी संकोच नहीं होना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं है हमें। सक्सेस के पैरामीटर्स हैं, लेकिन सक्सेस के पैरामीटर्स आप भी क्रिएट कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है देखते हुए कि जैसे संगीता भंडारी जी और उनकी टीम ने मिलकर ये डिसाइड किया कि सुबह 6 बजे मीटिंग करें, बल्कि आजकल तो 7 बजे मीटिंग कर रहे हैं। तो एक डिफरेंट वे उन्होंने तैयार किया। योगी राणा जी ने, लक्ष्मी जी ने डिसाइड किया कि वो शाम को 7 बजे एक अलग मीटिंग करेंगे। उन्होंने एक डिफरेंट वे तैयार किया। अभी बहुत सारे लोग हैं जो जो फील्ड में वर्किंग कर रहे हैं, उन्होंने एक डिफरेंट वे तैयार किया। आज आप में से जो लोग टीम दैट सक्सीड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, उन लोगों ने कुछ पिक्चर्स देखी होगी। हम सोचते हैं कि मिनी स्टॉक पॉइंट लेने का मतलब है कि मिनी स्टॉक पॉइंट उसने लिया और घर में प्रोडक्ट रख लिए। आज गोपाल जी जैसे आप जानते हैं कि बदायूं में हैं, और मिनी स्टॉक पॉइंट जिस तरीके से उन्होंने वहां पे ओपनिंग की है, वहां की पूरी टीम, पूरी लीडरशिप ने, तो वो एक अलग अलग कल्चर उन्होंने डेवलप किया है। और ये क्रिएटिविटी है, ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंट पाथ आप कह सकते हो। तो ऐसा ही आपको सोचना है कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके
आसपास के वातावरण को देखते हुए, जहां पर आप हैं, कैसे चीजों को पॉजिटिव वे में लेके कैसे आप काम कर सकते हैं? तो कर सकते हैं? यस और नो? यस, कर सकते हैं। योगी जी मुझे दिख पा रहे हैं वीडियो में जैसे, और योगी जी कह रहे हैं बिल्कुल कर सकते हो, और डेफिनिटली करना भी है आपको। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एक ही दिन में ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। ये चीज़ें तभी चेंज होती हैं जब आप चेंज करने के लिए तैयार होते हैं। और ये आपका अपना बिज़नेस है, एक ओनरशिप लेनी पड़ेगी आपको, और ओनरशिप के जैसे आपको बिज़नेस को शुरू करना पड़ेगा। आपकी अपलाइन किस तरीके से काम कर रही है, बिल्कुल आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। लेकिन एक समय बिज़नेस में ऐसा आता है जब आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। जब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मैं आपकी टीम आपको देखकर मोटिवेट होगी। आपके लोग आपको देखकर आगे बढ़ेंगे। तो आप अपनी टीम के लिए कौन-सी मीटिंग तैयार कर रहे हैं? क्या आप ऑफलाइन कोई उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं? तो ये चीज़ें आपको आउट ऑफ द बॉक्स जिसे कहते हैं, वो जाकर हमें सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम देखें, फेलियर सबके लाइफ में आती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है उस फेलियर को लेने का। अप एंड डाउन सबके सबकी लाइफ में आता है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग नहीं हैं, उनके पास फेलियर, 1 फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर, वो उसको स्ट्रेस में लेके चले जाते हैं। और सक्सेसफुल पीपल देखिए अब क्या करते हैं। हर असफलता से जो सीखता है, वो ही व्यक्ति आगे आगे बढ़ता है। तो आपको ये देखना है कि आप इन दोनों में से कौन हैं। डेफिनिटली आप कहेंगे कि बिल्कुल मैं सक्सेसफुल पीपल के जैसे, जब फेलियर आती है तो मैं करता हूँ, और करना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर फेलियर से सीखने वाला व्यक्ति ही सक्सेसफुल पीपल बनता है। और अगर आप अभी ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको जानबूझकर अपनी हैबिट में चीज़ें डालनी पड़ेगी। हम सब इंसान हैं, और जब हम सबके बिज़नेस में या लाइफ में कहीं भी थोड़ा-सा चैलेंजेज़ आता है, तो स्वाभाविक है हम सब लोग थोड़ा-सा निराश होते हैं। यस, हम सब लोग थोड़ा-सा मायूस होते हैं। लेकिन दुनिया में 95% लोग उस मायूसी को इतना बड़ा कर देते हैं कि उसी मायूसी के अंदर वो हमेशा के लिए लुप्त हो जाते हैं। लेकिन 5% लोग ऐसे हैं, जिनकी लाइफ में भी चैलेंजेज़ आती हैं, लेकिन वो देखते हैं कि चैलेंजेज़ हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन परेशानियों से वापस आ जाते हैं। कितनी जल्दी आप बाउंस बैक कर जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो हैं जो बाउंस बैक करने के लिए तैयार हैं। आपको सुबह से लेके शाम तक जो आप बात करते हैं खुद से या अपने आप से, तो आपको सोचना है कि आप अपने आप से क्या बात करते हैं। कहीं आपकी बातों में ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ें तो नहीं आ रही हैं। ये आप ज़रूर सोचें, ज़रूर आप देखें कि कैसे चीज़ें बदल सकती हैं आपके लिए। और अपने आप को डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, एवरीवन हैज़ देयर ओन रोल टू प्ले। आपको अपने आप से किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप सबकी अपनी स्ट्रेंथ है। लेकिन प्रॉब्लम वहां खड़ी हो जाती है जब हम खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति था, वो 6 महीने पहले बिज़नेस में आया और फटाफट करके उसने लेवल कर लिया। अब मेरा क्या होगा? आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। और आप जैसे, आप अगर आपने शतरंज खेला है कभी, तो आप जानते हैं कि इन दोनों की चाल कैसी होती है। क्या आप जानते हैं? यस, अगर आप मछली से एक्सपेक्टेशन करोगे कि वो पेड़ पर चढ़कर दिखाए, गिलहरी से एक्सपेक्टेशन करे वो पानी के अंदर तैर कर दिखाए, पानी में रहे, तो दोनों की वीकनेस अलग है, दोनों की स्ट्रेंथ अलग है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। आपको अपनी टीम की स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। दूसरी बात कि हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है, उसका अपना एक बहुत बड़ा मुकाम है, उसके अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल है, बहुत बड़ी ताकत है, बशर्ते आप उसको समझें। कंपेयर की बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हम सोचते हैं कि मैंने तो, आपके साथ कई सारे लोग जो बिज़नेस में आते हैं, आपको लगता है कि मेरा बिज़नेस इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है जितना सामने वाले की का कर रहा है। ये कई बार लोगों को ऐसी भ्रांतियाँ हो जाती हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या पता किस तरीके से बिज़नेस को डेवलप कर रहा है, लेकिन उस समय आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वर्किंग करनी है पूरी पॉजिटिव वे में। और एक जैसे कहावत है कि धीरे-धीरे रहमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए सो फल होए। तो आपको प्रयास करते रहना है, और जब ऋतु आएगी तो क्या होगा? फल भी होंगे ही होंगे, आपको इंतज़ार करना है।
और एक ही दिन में चमत्कार नहीं होता है, टाइम टेकिंग है। चाहे लक्ष्मी जी की बात करें, हम योगी जी की बात करें, सुशील जी की बात करें, या कई सारे लोग हमारे साथ हैं, मीनाक्षी जी की बात करें, कई सारे लीडर्स हमारे साथ हैं जिनका मैं नाम ले पा रहा हूँ, सरिता जी हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, जिन लोगों ने चीज़ों को समझा है और करना शुरू कर रहे हैं धीरे-धीरे। अगर आप डायरेक्टली एक अपनी एक बड़ी औरों से कंपेयर करेंगे तो समय लगेगा बढ़ने में, और अगर आप चलते रहेंगे तो बड़े पहुँचेंगे ज़रूर। जैसे ये पिक्चर आपके सामने है और मुझे लगता है कि पिक्चर देख के ही आप समझ सकते हैं कि अगर हाँ, हमेशा सक्सेस वो नहीं है जो आपको सामने दिख रही है। हो सकता है आपका बिज़नेस की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़े। क्या आपके साथ ऐसा होता है? पहले तो मैं जानना चाहूँगा आप में से, क्या आपके आपके साथ ये पिक्चर देख के आपको क्या समझ आता है? क्या लगता है आपको ये पिक्चर देख के? क्या आपको ये समझ में आया ये पिक्चर? अगर आया तो आप यस लिखें, नहीं आया तो नो लिखें। हम इस पे और बात करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि इन पिक्चरों के माध्यम से हम आज समझें बिज़नेस को, हम जानें इन सब चीज़ों को। कुछ लोगों के रिस्पॉन्स आने मुझे कुछ लोगों की चैट मुझे आई है। योगी जी का चैट आया है मुझे, यस। ममता जी ने कहा यस। और लोगों को, जिन लोगों को नहीं समझ आई वो नो भी लिख सकते हैं। मैं आप सबके रिस्पॉन्स चाहूँगा। अगर आप रीमा जी का यस आया है, नो। रीमा जी को समझ नहीं आया है, गीता जी को यस समझ आया है। देखिए ये बिल्कुल ये समझने की ज़रूरत क्यों है कि जैसे आप देख रहे हैं 2 पिक्चर, एक पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये इसकी जड़ कितनी ज़्यादा मजबूत हो रही है, बल्कि वो ऊपर इतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ। यानी कि आप कई बार जो नए एसोसिएट आते हैं, उनके लेवल्स नहीं हो रहे हैं। उनका सपोज़ सीनियर एसोसिएट नहीं हुआ, गोल्ड नहीं हुआ जल्दी, प्लैटिनम नहीं हुआ। लेकिन वो अंदर से जो प्लैटिनम के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो अंदर से डेवलप कर रहे हैं, आप जड़ से मजबूत हो रहे हैं। जिस पेड़ की जड़ जितनी ज़्यादा गहरी होती है, जितनी ज़्यादा मजबूत होती है, वो पेड़ भी उतने ही ज़्यादा समय तक टिका रहता है। उसके बाद आंधी आए, तूफान आए, जैसे दूसरे वाले में आप देख रहे हैं, उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो गई है, लेकिन उसकी जड़ें क्या मजबूत हैं? जी नहीं। एक बड़ा तूफान आएगा तो क्या ये सहन कर पाएगा? शायद नहीं। तो जड़ें मजबूत होनी ज़रूरी है। जड़ें मजबूत होने का मतलब कि आप इस बिज़नेस के डेप्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज को लेना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को की स्किल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्किल को ज़्यादा ब लेवल्स के पीछे हमें नहीं भागना है। ये मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि ये बिज़नेस केवल बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए नहीं है, ये लोगों को बिल्ड करना है। बिल्ड तो अपने आप लोग बिज़नेस करेंगे। जितना ज़्यादा आप लोगों को सिखाएँगे, जितना ज़्यादा, कई सारे प्लैटिनम हैं, वो उनका लेवल तो है प्लैटिनम, लेकिन उनके अंदर वो गहराई नहीं है। तो गहराई कब आएगी? कई सारे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट के रेट पूरे पता नहीं है, और चीज़ें छोड़िए। लेकिन गहराई तभी आएँगी जब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएँगे, यानी कि हमें डेप्थ तक बिज़नेस को लेके जाना है, अपनी स्किल को बढ़ाना है। हो सकता है कि अभी आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ ना दिख रही हो, लेकिन अगर वर्किंग लगातार चल रही है तो आपको ग्रोथ दिखेगी ही दिखेगी। और एक एग्जांपल और अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है कि किस पौधे, किस चीज़ की देखभाल करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, जो अभी अभी लगाया हुआ नया पौधा है, उसको ज़्यादा देखना है जो एक बड़ा वृक्ष हो चुका है, बड़ा पेड़ हो चुका है? छोटे पौधे को? यानी कि जब आपने पौधा लगाया है, उस समय आपको देखना है, उसे धूप से भी बचाना है, उसे पाले से भी बचाना है, उसे समय-समय पानी भी देना है, खाद भी देना है। लेकिन जब वो पेड़ बड़ा होने लग जाता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, विशालकाय पेड़ जब वो बन जाता है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये बिज़नेस भी दोस्तों ठीक ऐसे ही है। जब आप एक नए एसोसिएट को लेके आए हैं, तो उस समय नर्चर करने का टाइम है उसको। उस समय उसको सिखाना है, उस समय उसको समझाना है। लेकिन जिस दिन वो पूरा सीख जाएगा, पूरा समझ जाएगा, उस दिन तो अपने आप ही भी काम होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी हमें फैसला करना है, 2 तरह के लोग हैं, आप कौन-से वाले हैं? जी हाँ, 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के भरोसे बैठे हैं, हो सकता है भगवान भी उनके भरोसे बैठा हो। एक व्यक्ति है जो रास्ते निकाल रहा है कि कैसे मैं आगे बढ़ूँ।
एक व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, ये मेरी पोजीशन है, ये प्रॉब्लम है। हाँ, मैं इस सिचुएशन पे आ जाऊँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, वो पॉजिटिव थिंकर की तरफ जा रहा है। एक व्यक्ति है जो सोच रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग में घोड़े दौड़ा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोच रहा है। तो आप कौन से वाले हैं, ये आपको डिसाइड करना है। और ज़ाहिर-सी बात है कि आप वो व्यक्ति हैं जो खुश है, जो एक्टिविटी कर रहा है, जो अपने बिज़नेस को, खुद की लाइफ़ को अच्छा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, काम कर रहा है। आप वही हैं, यस? इसके अलावा थोड़ा-सा हम आगे बढ़ें तो 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। 2 तरह के जैसे आप देखें तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है। कुछ लेकिन उनके उसके बावजूद भी वो ये सोचते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं इस दुनिया में भी और वीएलसीसी की दुनिया में भी जिनके पास रिसोर्सेज़ बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट करते हैं। हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट की जानकारी कम हो, प्लान की जानकारी कम हो, लेकिन आप एक्शन कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो सोच रहा है कि मुझे सब कुछ जानकारी हो जाए, पहले मैं प्लैटिनम बन जाऊँ, उसके बाद पहले मैं डायमंड बन जाऊँ, उसके बाद देखो मैं कैसे काम करता हूँ। मेरी कई सारे लोगों से बात होती है, मैं बड़ा मुझे बड़ा आश्चर्य होता है उस समय सुन के जब लोग कहते हैं कि अभी तो मेरा कोई लेवल नहीं है, अभी तो मेरी बहुत बड़ी इनकम नहीं है। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपके घर में अगर सपोज़ ऐसा ना हो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर पे अगर कोई रात को कोई चोर आ जाए तो आप क्या करेंगे? AK-47 का इंतज़ार करेंगे या जो हाथ लगा, उसी से वार करेंगे। जी हाँ, जो रिसोर्सेज़ आपके पास है, उसी से हमें काम करना है और कुछ लोग हैं जो आपदा में भी अवसर ढूँढ लेते हैं। कोविड का टाइम था, कई सारे लोग परेशान थे कि कैसे बिज़नेस रन अप होगा, कैसे बढ़ेगा। कुछ लोग सोचते रह गए, बैठे रह गए जैसे भाई साहब बैठे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि चलिए आपदा है लेकिन अवसर क्या हो सकता है? फ़ोन पे आप देखिए, गूगल आप देखिए, ज़ूम आप देखिए जिस पे हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने ज़ूम स्टार्ट किया था, उस व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा कारोबार हो जाएगा। फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज़ जितने आपके पास हैं, एक्शन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, एक्शन जितना आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आप हमेशा नेवर गिव अप। गिव अप हमें कभी नहीं करना है। ये भी एक हैबिट है और मुझे आज भी याद है कि जब मैं इस बिज़नेस में एंटर हुआ उसके बाद कई सारे सेशन मैंने अटेंड करे, कई सारे बुक्स मैंने पढ़ी और मैंने कभी माइंड में आया नहीं कि छोड़ा भी जा सकता है, यकीन मानिए। ऐसा भी माइंड में कभी नहीं आया कि छोड़ा भी जा सकता है बिज़नेस। लेकिन जो व्यक्ति बार-बार ये कई सारे लोग कंप्लेन करते हैं खुद से कि अगर XYZ नहीं हुआ तो मैं बिज़नेस क्या कर दूँगा या कर दूँगी? यू नो वेरी वेल। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर दूँगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिज़नेस छोड़ दूँगी, अगर टाइम से सपोज़ प्रोडक्ट नहीं आया तो नेवर गिव अप कभी नहीं हमें करना, हार कभी नहीं हमें मानना है। जितने भी लोग हैं, हम आपकी एलओएस में जितने भी लोग हैं, सब लोगों को चैलेंजेस आए हैं, सब लोगों को दिक्कतें हैं, लेकिन उन्होंने गिव अप कभी भी नहीं किया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक बहुत स्पेशल सेशन होने जा रहा है और इस सेशन के बारे में मैं चाहूँगा कि आप में से अगर कोई शेयर कर पाए, हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो अगर इस प्रोग्राम के बारे में अगर आप शेयर करते हैं, तो आप हैंड रेज़ ज़रूर करें कि आप में से कौन है जो इस प्रोग्राम के बारे में बता सकता है। और मुझे बड़ी खुशी है आप सबसे ये बात करते हुए कि डॉक्टर वंदना लूथरा जी से मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जो पार्लर से रिलेटेड हैं, कई सारे लोग हैं, जिन लोगों के पास जो लोग वंदना लूथरा जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अवसर नहीं हो पाता है कभी मिलने का। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है अभी? ओके।
जैसे बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, उन लोगों का सपना है कि कई, जैसे मेरे जानने में कई पार्लर्स वाले हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत वीएलसीसी से कोर्सेज़ करने के बाद भी उनकी वंदना मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई, और वंदना लूथरा मैडम एक लिविंग लीजेंड हैं, और इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो हम सबके बीच होने जा रहा है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे लेके, और क्या आप एक्साइटेड हैं इसे लेके? 17 तारीख को ये इवेंट है, और उस 17 तारीख यानी कि 2021 की शुरुआत डॉक्टर वंदना लूथरा जी के साथ आप करेंगे। एक वर्चुअल इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट का अगर आप हिस्सा होंगे तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए रहेगा, और आप सभी लोग को, अपनी टीम के सारे लोगों को आप ज़रूर इस इवेंट के लिए इनवाइट करें। क्योंकि ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो वर्चुअल इवेंट अभी तक बहुत कम कंपनीज़ है जो करती हैं, और इसमें अच्छी बात ये है कि एक पूरी की पूरी कंपनी है जो इस इवेंट को मैनेज करेगी, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करेंगी। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका रहेगा ये अटेंड करने का। और इसके अलावा योगी जी हमारे साथ हैं, और मैं योगी जी से चाहूँगा कि वो ये जो हमारी ऑफ़र चल रही है इसके बारे में वो ज़रूर शेयर करें, अगर योगी जी हमारे साथ ही हैं। और आप में से जानते होंगे लोग, आप सभी इस ऑफ़र के बारे में भी, अगर योगी राणा जी कंफर्टेबल है हमारे साथ तो ज़रूर शेयर करें। और इसके बाद हम संगीता भंडारी मैडम से भी कुछ बात करना चाहेंगे इसके बाद। जी सर। ओके, थैंक यू सर। जी सर, जी, जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज का दिन बहुत खास है कि आज पूरी टीम लेट सक्सीड से मिलने का मौका मिला, तो थैंक यू सर। और आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, और जैसे ऑफर आप सबके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, जैसे आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन, जब से लॉकडाउन चला, हर महीने कंपनी नए नए गिफ्ट लेके आ रही, नए नए गिफ्ट। बहुत सारे लोग हैं, हर जो ऑफर आ रहे हैं उसमें तेजी से उसमें भाग ले रहे हैं, तो सारे लोग गिफ्ट अचीव कर रहे हैं हर महीने। इस महीने भी नए साल पे जबरदस्त गिफ्ट कंपनी लेके आए। दो ऑफर है हमारे पास। सबसे पहले जो हम खुद की रिटेलिंग हम कहते हैं कि सेल्फ यूज एंड शेयर, यानी जब भी हम अपनी आईडी पे पीएसबी करते हैं, पर्सनल सेल्स वॉल्यूम, अगर आप पूरे मंथ में टोटल 5,000 पीएसबी करते हैं, तो आप पाते हैं कि एक ज़बरदस्त ये अपना फोल्डिंग बैग। और ये ऑलरेडी फोल्डिंग बैग ये पैकिंग में होता है, और जब भी आप मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आप फोल्डिंग करके इसको ले जा सकते हैं। प्रॉपर पैकिंग है इसकी, और 1200 एमआरपी का है ये। तो ये आप क्वालिफाई कर सकते हैं केवल ईगल, जो हमें ईगल बनना है कि 5,000 पीएसपी हमने अपनी आईडी पे रिटेलिंग करने पूरे महीने में, प्लस 5,000 एसपी से हम क्या है रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले पीएसपी पे आपको मिलेगा ये फोल्डिंग बैग। और जब हम रिटेलिंग करेंगे, तो रिटेलिंग मतलब दो आईडी स्पॉन्सरिंग करने पे मिनिमम 1250 एसबी, और टोटल उसका वॉल्यूम होना चाहिए 5,000 एसबी। तो आपको एक ज़बरदस्त 999 यानी 1,000 के समथिंग का आपको मिलने वाला है इलेक्ट्रिक टिफन बॉक्स। और इसमें 3 कंटेनर हैं, और ज़बरदस्त ये कंटेनर है आपको, और आप इसमें गर्म खाना खा सकते हैं। तो ये मिलने वाला आपको रिक्रूटमेंट के ऊपर पूरे महीने में 5,000 पीएसबी अगर आप अपनी आईडी पे कर रहे हैं। नंबर एक, आपको मिलेगा फोल्डिंग बैग, और 1250 एसबी की मिनिमम दो स्पॉन्सरिंग। वो ये हो सकती है कि 1,500 की 4 ज्वाइनिंग, या 5,000 रुपये की 2 ज्वाइनिंग कराने पे आपको ये टिफन भी मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं, तो इस समय अगले महीने आरटीपी भी होने जा रही है। और क्या ये वाला ऑफर भी शेयर करूं सर? आपका अनुभव कैसा रहा? आरटीपी वाला कोई और शेयर कर लेगा? चलो, आरटीपी बोल के तो याद आ गया संक कि आप आरटीपी बहुत आप आप जबरदस्त रहा। शेयर कर सकते हैं कि जो शंखनाद रहा है, ऋषिकेश वाला जो प्रोग्राम रहा है, शिवपुरी वाला, आपका उसके उसके उसका फीडबैक आप ज़रूर दे सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मुझे आज भी याद है कि मेरी ये तीसरी आरटीपी थी। पहली आरटीपी मैंने गुड़गांव में अटेंड किया था, दूसरी आरटीपी मैंने हॉलीडे में अटेंड किया था, तीसरी आरटीपी जो अभी शिवपुरी में हमने किया, तो इतना ज़बरदस्त रहा। इसमें सबसे मेन जो मेरे लाइफ में मैंने देखा है कि जो फायरवर्क, जो रात को हम इसमें फायरवर्क आग के जलते हुए अंगारों के बीच, जो हमारी पूरी वीएलसीसी की टीम, माई 1 मिलियन स्माइल की जो टीम थी, जो बहुत सारे लोग, पहले तो ऐसे लग रहा था यार ये कैसे होगा, लेकिन जब एक एक करके सारे लोग करने लगे, तो मैंने पहली बार देखा कि कोयलों के ऊपर भी, जलते हुए अंगारों के ऊपर भी चला जा सकता है।
तो इसके ऊपर गया और कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा कि हम जब लोग कह रहे थे कि ठंडा पानी, यानी हम गर्म कोयलों के ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही है, ठंडा पानी। या ऐसे लग रहा है कि हम पानी के ऊपर चल रहे हैं। तो ये इसे एक सीख रहा कि ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाई, कितनी भी मुश्किल आए, उसको हम पार कर सकते हैं अगर हमारा लक्ष्य क्लियर हो। ये नॉर्मल छोटी मुश्किलें कुछ भी नहीं है उसके सामने, जलते हुए अंगारों के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये मेरी लाइफ में पहला पार्ट रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा। और जो शाम का इवेंट रहा, डांस का इवेंट रहा, काफ़ी दिन बाद लॉकडाउन में लोग परेशान हो गए थे घर के अंदर ही। लोग कह रहे थे कि घूमने का मौका नहीं मिला, बाहर जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन वहाँ बहुत ज़बरदस्त मौका मिला, फ़न बहुत बढ़िया रहा। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमें नई सीखी। और अभी क्योंकि बिजनेस के नए नए तरीके कि किस हिसाब से अभी बिजनेस को किया जाए, क्योंकि अगर हम पहले वाले तरीकों को अपनाएंगे तो शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो इस समय हमने नए नए तरीके सीखे इस आरटीबी के बाद। बहुत सारे लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और डेफिनेटली 2021 ऐतिहासिक होने वाला है और 2021 आपके सपनों का साल होने वाला है। तो थैंक यू सर, ओवर टू रुपे सर। थैंक यू योगी जी। और निसंदेह ये जो आरटीपी रही, मैं जरूर कुछ चीजें ऐड भी करना चाहूंगा। और शंखनाद, जैसे आप जानते हैं कि ये हम 2017 से हम शंखनाद करते हैं, और ये शंखनाद बहुत स्पेशल रहा। जैसे फायर वॉक की बात करें तो फायर वॉक लोगों ने इसमें किया। जैसे मेरा सेकंड टाइम ये फायर वॉक था, फर्स्ट टाइम का अनुभव बहुत अच्छा रहा, इस बार का बहुत अच्छा रहा। और एक सवाल जो कई बार आता है कि क्या जलते हुए कोयलों के ऊपर चला जा सकता है? लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे यस, चला जा सकता है। और अगर आप जलते हुए कोयलों के ऊपर चल सकते हैं तो कितनी भी प्रॉब्लम लाइफ में हो, आप उसको सूट कर सकते हैं, आप उसको उससे आगे निकल सकते हैं। और ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो बहुत जल्दी होने जा रहा है। और हमारे बीच में संगीता भंडारी मैम हैं जो प्रेजेंट डायमंड लेवल पे हैं और बहुत सक्सेसफुली बिजनेस को, अपनी टीम को ग्रो कर रही हैं। तो मैडम से चाहूंगा कि वो जरूर इसके बारे में कुछ शेयर करें और उनका अनुभव क्या है और 21 को लेके उनकी क्या बड़ी प्लानिंग चल रही है। संगीता भंडारी मैम से मैं चाहूंगा कि वो अगर अनम्यूट हो पाते हैं, कोशिश करता हूँ उनको अनम्यूट करने की। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। और मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये जो इवेंट है, ये जो प्रोग्राम है, जो समिट लीडरशिप मेगा समिट होने जा रहा है 2021 का पहला। और ये बहुत खुशी की बात है आप सभी लोगों के लिए। हम सबका ड्रीम होता है कि एक 5 स्टार में हम एटलीस्ट एंट्री तो करें। जब मैं पहली बार 5 स्टार में एंट्री मैंने की थी तो वो दिन बहुत मेरी लाइफ का बहुत मेमोरेबल डे था। और आप में से कई लोगों का डे मेमोरेबल हो सकता है। ऑलमोस्ट 90% फाइनल है कि होटल हयात अंदाज जो है दिल्ली का, जो 5 स्टार प्रॉपर्टी के, वहां पे ये प्रोग्राम होगा। और इसका क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा सिंपल है। डेवलपमेंट बोनस आप सभी लोग क्वालिफाई करते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में 3 महीने आपको हो चुके हैं तो एटलीस्ट इतनी ग्रोथ लेनी बहुत जरूरी है। आप डेवलपमेंट बोनस आप क्वालिफाई करें। डेवलपमेंट बोनस क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको अपनी कुछ पीएसबी इसमें करनी पड़ती है, केवल 1250 पीएसबी आपको करनी पड़ती है। और अगर जैसे योगी जी ने आपसे शेयर किया कि 5000 पीएसबी करते ही आपको जो एक ट्रेवल बैग है वो आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो ये भी ऑलमोस्ट आपका लगभग आप वहां पहुंच जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप 2500 पीएसबी अपनी आईडी पे करें और 25,000 एसवी बाय रिक्रूटमेंट से आप करें तो आप ये सबमिट क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इस सबमिट पे बहुत सारी बातें हो चुकी है, हर मीटिंग में इसके बारे में बताया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में हमें ज्यादा इस स्लाइड पे हमें बात करनी चाहिए। और 1500 रुपए देने के बाद आप ये इवेंट अटेंड कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि जितने लोग इस इवेंट का हिस्सा होंगे वो लोग तय करेंगे नई लीडरशिप को, वो लोग तय करेंगे 2021 में उनकी लाइफ में कितने बड़े चेंज आने वाले हैं। क्योंकि ऐसे इवेंट में जाने के बाद ही आपको लगता है कि आपका जो डिसीजन था वीएलसी वेल साइंस में आने का वो कितना ज्यादा सही था। ऐसे इवेंट में जाने के बाद आप देखते हैं कि जब आप देखते हैं कि वहां पे अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जब आप उनको देखते हैं, जब आपसे एक थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति भी होता है, जब आपसे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति भी होता है, तो आप देखते हैं कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सक्सेस भी एक हैबिट है। अगर आपके हैबिट में ये आता है चीजों को अचीव करना,
इस समिट के बाद कुछ समय बाद कंपनी फिर ट्रिप अनाउंस करेंगी, चाहे वो रीजनल ट्रिप हो, चाहे वो फॉरेन ट्रिप हो। तो वो जब अगर आप ये ट्रिप अचीव करते हैं, तो अगला ट्रिप आप अचीव करोगे, अगला ट्रिप आप अचीव करोगे। तो देखते ही देखते ऐसे आपका लगभग-लगभग वर्ल्ड टूर भी आपका हो सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं और 2021 ऐतिहासिक होगा और डेफ़िनेटली ये बहुत बड़ा होने वाला है और मार्च तक मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने-अपने गोल सेट करें। आप सब लोग अपने-अपने अपलाइन के साथ बैठ के, अपने-अपने मेंटर के साथ बैठ के काउंसलिंग करें अपने बिज़नेस की कि कैसे 2021 आपके लिए ऐतिहासिक साल हो सकता है। और अगर आप सही में एक्साइटेड हैं इसको लेके, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सारी चीज़ें हों, तो एक बार ज़रूर आप इसको देखेंगे कैसे आपके साथ हो सकता है। स हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं और आप में से कुछ लोग अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, ज़रूर आप बता सकते हैं। आप में से किसी का कोई सवाल हो?